परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गंगाधरं रमणीय जटाकलापं घोरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवन कृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं
वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुनर एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आइए हनुमान बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। देवदनुर नाग खग प्रेत विदर गंधर्व, वंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करम अवसर। स्थान नाम कुल देवता सबको करूं प्रणाम, लज्जा मोरी राखियो पूर्ण करियो काम। लज्जा मोरी राखियो पूर्ण करियो काम। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम गुरु परमेश गुरु श्रीराज गुरु गुरु श्री गुरु चनकमले इष्ट देवता कुल देवता श्री राधा कृष्ण प्रेम से साफला गोपाल श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सुखदेव स्वामिनी नमो नमः, श्री तुलसी महारानी नमो। सभी पधारे हुए श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, राम राम। आइए आप हम सभी आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की चतुर्थ दिवस, आज चौथा दिन है ना। 3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। आइए आप हम सभी ये 27 से लेकर 2 फरवरी तक चलने वाला जो ज्ञान सत्र है, इसके आज आप हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और अपने मन और वाणी को पवित्र करके आप हम सभी आज के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। बड़े प्रेम से सभी गाएंगे। जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद
गाइए। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 सभी गाइए। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे हो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव स्वामी की जय हो श्री तुलसी महारानी की जय हो बस्ती नगर की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समकक्ष विद्वान वृंद संगीत सहयोगी ग्राम से एवं बाहर से पधारी हुए सभी श्रोतागण भक्तिमती माताएं ज्ञान स्वरूप बाल गोपाल एवं वैराग्य स्वरूप सभी वृद्धजन आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण योगी सरकार के चरणारविंद में इस व्यासपीठ से सादर वंदन। सी राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एवं पधारे हुए सभी श्रोताओं का श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं आयोजक समस्त नया गांव रायपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, भगवान श्री गोपाल जी महाराज की महती कृपा एवं मेरे लाडले लाल भगवान श्री बाल कृष्ण की विशेष सानिध्यता से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो 27 से लेकर 2 तक चलने वाला जो ज्ञान सत्र है, आज चौथे दिवस में प्रवेश कर रहा है। सज्जनों, कितनी कृपा है ठाकुर जी की। कल खूब परीक्षा ली, लेकिन वास्तव में नया गांव वाले इस परीक्षा में कल पास हुए। हाँ, सत्य बात तो ये थी कि जब वहां से यहाँ आए तो विचार था कि मंदिर में बैठ जाएंगे, हारमोनियम ढोलक लगा लेंगे, कथा का क्रम है वो तो पूरा करेंगे, गांव वाले माइक चली रही है, घर में बैठ बैठ के सुन लेंगे। लेकिन शाम को देखो जो संख्या, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। अच्छी बात है। भगवान की कथा में मन का लगना, ध्यान से सुनना, भगवान की कथा में मन का लगना ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। अगर भगवान चाहेंगे तो ही आप हम सभी कथा में आ पाएंगे और कथा सुन पाएंगे, वरना अपन पहले दिन सुना था ने कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। लेकिन फिर भी हमारे नया गांव वालों का ऐसा सुंदर मन देखकर थोड़ी प्रसन्नता होती है। कथा की जिज्ञासु हो। लेकिन सज्जनों, ये ज्ञान गंगा है। मैंने प्रथम दिन भी निवेदन किया था कि गंगा जी में स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा। अगर गंगा जी में स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, सौरोजी जाना पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञान गंगा आपके गांव में आकर बह रही है, और जब अपने गांव में ही आकर ये ज्ञान गंगा बह रही है और इस ज्ञान गंगा में आप हम सब डुबकी ना लगाएं,
इस ज्ञान गंगा में हम स्नान ना करें, फिर तो अपने से बड़ा अभागा और कौन होगा महाराज। लेकिन आप ये कहोगे महाराज कथा सुनने से होता क्या है, हमने तो कई बार सुन ली। सज्जनों, कथा सुनने की वैसे तो कई फल है। भागवत जी के प्रथम दिन महात्म्य में सनत कुमार जी महाराज कह रहे थे न, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर भागवत सुनने को मिलती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताऊं कथा सुनने का क्या फायदा होता है। एक बार कोई एक व्यक्ति था, घर में थोड़ी गरीबी थी। अब बेचारा काम धाम क्या करे, तो मेहनती तो था ही, तो उसने क्या किया कि रेलवे स्टेशन पे कूली का काम करता। आपने देखा होगा ना, लाल कपड़े, वो लाल कुर्ता और लाल साफा बांधकर वहां कूली रहते हैं। जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनके सामान को उठाकर गाड़ी में धरना या गाड़ी से धरा उठाकर बाहर तक पहुंचाना, ये काम करने लग गया। लेकिन वो सत्संगी व्यक्ति था, सत्संग करता था, तो उसकी आदत थी वो जब भी किसी का सामान उठाकर चलता उससे कहता, भैया पैसे देना आपकी मर्जी, देवो तो दे देना, ना देवो तो भी मत देना, लेकिन आप मुझे कोई अच्छी सत्संग की बात जरूर सुनाना। अब ये उसकी अच्छी आदत थी और कई लोग इस आदत का फायदा भी उठा लेते। केवल कथा सुना करे आपने दी कथा में काम चाल दे तो फिर दे भाई कटे। और एक बार की ऐसी घटना हुई कि कोई धनाढ्य सेठ जी बड़ी धनवान थे और वो ट्रेन से उतरे और उनको कहीं जल्दी जाना था, तो उन्होंने आवाज लगाई, अरे भैया जल्दी आ, ये सामान उठा के चल। अब बोलने का सेठ जी ने मौका ही नहीं दिया, अरे जल्दी उठा भाई जल्दी उठा। और उस व्यक्ति ने उनका सामान उठाकर चलने लगा। आधे रास्ते तक गया और कहा, हाँ सेठ जी कोई कथा सुनाओ, भगवान की कहानी सुनाओ। सेठ जी ने कहा, भैया मैं तुझे कथा करने वाला पंडित दिखता हूं क्या? अरे मैं बढ़िया हूं। पैसे कैसे कमाए जाते हैं, 100 के 200 कैसे किए जाते हैं, धंधा कैसे किया जाता है, सामान कैसे बेचा जाता है, ये पूछ मुझसे कथा मत पूछ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरा तो नियम है, जो कथा नहीं कहता मैं उसका सामान नहीं उठाता, और आधे रास्ते में ही धर दिया। सेठ जी ने कहा, मूर्ख ये बात मुझे स्टेशन पे कहनी चाहिए थी ना, ताकि मैं दूसरा कूली लेकर आ जाता। अब मैं यहां दूसरा कूली कहां से लेके आऊं? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, गलती तो मेरी भी है, मैंने उस समय नहीं कहा। तो उस कूली ने कहा, महाराज एक काम करो, आप कथा कह नहीं सकते, सुन तो सकते हो ना? कि हाँ सुन लूंगा। और अब तो महाराज वो कूली, वो व्यक्ति कथा कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो कूली कथा कह रहा है और सेठ जी, अब सेठ जी को कोई मतलब तो नहीं है कथा वथा से, सुनना नहीं है कहानी, बस उनको तो अपना काम बनवाना है कि किसी न किसी ये सामान घर पहुंचा दे। अब महाराज वो व्यक्ति कथा कह रहा है, वो सेठ जी बीच बीच में वो करा देते ना, ऐसे करते करते चल रहे थे। और महाराज चलते चलते सेठ जी का घर आया, जो भी उसे पैसा देना था पैसा दिया, वो व्यक्ति अपने घर, सेठ जी अपने घर। अब 10, 15, 20, 25 वर्ष निकल गए, सेठ जी का अंतिम समय आया और सेठ जी यहां से पधार गए। अब जैसे ही यमपुरी में गए तो यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि देखो इनका लेखा जोखा, इन्होंने कोई जीवन में शुभ काम किया। चित्रगुप्त जी ने देख के कहा कि इन्होंने जीवन में तो ऐसा कोई शुभ काम तो किया नहीं, लेकिन हाँ एक बार इन्होंने कथा सुनी थी, वो भी
अनजाने में, जानबूझकर तो नहीं सुनी, अनजाने में सुनी। यमराज ने कहा तो फिर बताओ ये कथा सुनने का फल क्या मिलता है? चित्रगुप्त जी ने कहा ये मुझे तो नहीं पता है। और सेठ तो होशियार होती है, सेठ को बात पता, वो बात मिल गई। सेठ ने कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि कथा सुनने का फल क्या है, फिर आगे का काम करना है। चित्रगुप्त जी ने कह दिया मैं नहीं बता सकता, यमराज जी ने तो पहले ही कह रखा था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। कहा तो एक काम करते हैं, कथा के रसिक हैं भगवान शंकर, भगवान शंकर के पास होते हैं, उनसे ही पूछ लेते। सेठ जी से कहा कि चलो शंकर भगवान के पास चल के पूछ के आते हैं। सेठ जी ने कहा तुम्हारा नौकर लगता हूं क्या जो पैदल पैदल जाऊंगा? तो कि पालकी मंगाओ मेरे लिए। अब महाराज पालकी मंगाई, सेठ जी को बिठाया और कहा कि ये जो दो कहार लगे हैं, अब तुम नहीं जानते तो इनको हटाओ, तुम लग जाओ। किनको? यमराज और चित्रगुप्त को लगा दिया आगे और चल पड़ी है भगवान भोलेनाथ के पास। और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहा महाराज आप ही बताओ ना, भगवान की कथा सुनने का क्या फल मिलता है? भोलेनाथ ने तो जैसे ही ये प्रश्न सुना महाराज, भगवान शंकर की आंखें भर आई, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल ही नहीं सके। सेठ जी ने कहा अच्छा आपको भी पता नहीं है तो चलो आप भी लग जाओ पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जता दी और एक तरफ ब्रह्मा जी को भी लगा दिया। महाराज सेठ पालकी में बेटा है, एक तरफ चित्रगुप्त लगे हैं, एक तरफ यमराज लगे हैं, तो एक तरफ ब्रह्मा लगे हैं, तो एक तरफ शिव जी लगे हैं। और भगवान नारायण के पास लेकर गए। भगवान नारायण से जाकर पूछा कि प्रभु बताओ आपकी कथा सुनने का फल क्या होता है? भगवान नारायण ने कहा सेठ जी अभी भी समझ में नहीं आया क्या? अभी भी समझ में नहीं आया क्या कि क्या मतलब? भगवान ने कहा कि यही तो फल होता है। अरे तुमने अनजाने में मेरी कथा सुनी, फिर भी देखो तुम्हें ब्रह्मा शिव इन चित्रगुप्त और यमराज खुद पालकी में बिठाकर मेरे से मिलाने के लिए लेकर आए हैं। इससे बड़ा और फल कोई हो सकता है क्या? और महाराज आप हम सभी तो अनजाने में नहीं सुन रहे ना, कल अनजाने में सुन रहे हैं। अब कई करा महाराज ने बुला लिया जी तो चाल रहा तो फिर हाँ? सज्जनों आप हम सभी जानबूझ के कथा सुन रहे हैं तो क्या अपना कल्याण नहीं होगा? 100% कल्याण होगा सज्जनों। और कल सायंकालीन सत्र में आप हम सभी बड़ी सुंदर प्रहलाद जी की नहीं आ रही आवाज? बाहर नहीं आ रही? अच्छा बाहर वाली माइक बंद है। कोई मशीन में इधर उधर हो गया। महाराज नहीं बढ़िया है ना, घर बेटा बेटा सुन दे तो कौन आई। आप हम सभी कल प्रहलाद चरित्र सुन रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का बड़ा प्रयास किया, कल सुना था ना आपने। महाराज हाथी के पैरों से कुचलवाना चाहा, पहाड़ से नीचे फेंकवाया, जहर देकर मारना चाहा। और यहां तक कि महाराज हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, उसने भी महाराज लकड़ियों की चिता जलाई और प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने जब तपस्या की थी ना जी, तप किया था, तभी इस होलिका ने भी तप किया था। और ब्रह्मा जी ने इसे एक चादर दी थी जिसका नाम था शीतल चदरिया। कहा कि जो इस चदरिया को ओढ़ेगा वो जलेगा नहीं। और महाराज जैसे ही चिता में आग लगवाई, लकड़ियां धू धू करके जल रही थी। प्रहलाद जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आंख बंद कर ली और श्रीमन नारायण 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 बोलते रहे।
इधर भगवान ने देखा है कि मेरा ही वरदान और मेरे ही भक्त को कष्ट दिया जा रहा है। और महाराज एक हवा का बवंडर आया। बवंडर जानते हैं ना, वो जेठ के महीने में गोर गोर बरबूड़िया, हाँ वो बबूड़ा आया महाराज, और होलिका के माथे से वो चदरिया उठाकर ले गया और ले जाकर महाराज प्रहलाद जी के माथे पे धर दिया। और जैसे ही प्रहलाद जी के माथे पे रखा, अब वरदान क्या था कि जो चादर को ओढ़ेगा वो ही तो नहीं जलेगा। और यहाँ होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। इसी के उपरांत आप हम सबने कल सुनाई था कि हिरण्याकश्यपु हाथ में नंगी तलवार लेकर आया, प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया और कहा कि तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे में मेरे भगवान हैं। और जैसे ही महाराज प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे में मेरे भगवान हैं, हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, मुष्टिका बांध ली और मुष्टिका बांध कर महाराज उस खंबे पर जोरदार प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया, आज भगवान ने मन में विचार किया कि अगर मैं समय पे नहीं गया तो मेरे अबोध बालक भक्त की बात झूठी निकल जाएगी। और यहां भगवान स्वयं सुखदेव कहते हैं कि आज भगवान स्वयं इस अपने भक्त की बात रखने के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। कैसे कि सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम व्याप्तेषु भूतेषु अखिलेषु जात्मन अदृश्याद मदभूत रूपमद्वहं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। महाराज भगवान नरसिंह प्रकट हुए उस खंबे से आज अपने नन्हे से भगत की बात रखने के लिए, और वो भी कैसे कैसे बन के पधारे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि न मृगम न मानुषम, न पूरे पशु बन के आए, न तो पूरा शेर बन के आए और न पूरे मनुष्य बन के आए। क्या बनकर आ गए? नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप ने झपट्टा मारा भगवान नरसिंह की तरफ, और भगवान ने थोड़ी देर तो उसके साथ मल युद्ध किया और हिरण्याकश्यप को पकड़कर दहली पर बैठ गए और हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया। भगवान ने अपने तीखी तीखी नाखूनों से हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, उसकी अंतड़ियां निकाल ली और अंतड़ियां निकालकर अपने गले में पहन ली। हिरण्याकश्यप का रक्त निकालते हैं और पूरे शरीर पर मल रहे हैं। क्यों जी? भगवान ने हिरण्याकश्यप की अंतड़ियों को गले में क्यों पहना? क्या भगवान के गले में हार कम पड़ गए थे जो हिरण्याकश्यप की अंतड़ियों को ही पहन लिया? या भगवान ने हिरण्याकश्यप के रक्त को अपने शरीर पर क्यों लगाया? कई लोग कहते हैं महाराज वो पापी था ना जी, इसलिए भगवान उसका रक्त निकालकर अपने शरीर पे लगा के पवित्र कर रहे थे। अब एक बात बताओ, पापी का रक्त अगर शरीर पे लगाओगे तो आप खुद अशुद्ध हो जाओगे कि नहीं होवोगे? लेकिन यहाँ ठाकुर जी खुद, हिरण्याकश्यप महाराज कोई छोटा मोटा भगत नहीं था। हाँ, ये हिरण्याकश्यप जो था ना जी, ये भगवान का बहुत बड़ा भगत था। हाँ, उच्च कोटि का भक्त था, इसलिए उसके पवित्र रक्त को भगवान अपने शरीर पर लगा रहे हैं। क्यों? क्यों जी? एक बात बताओ, सीधी सीधी बात। हंसराज जी, आप एक बात बताओ कि आप अपने दोस्त को ज्यादा याद करते हो कि दुश्मन को ज्यादा याद करते हो? पक्का? अभी कोई आकर कहे को दोस्त था को मलबाड़ा एड़ा है गए था न बला दिया ते वो कभी देखो सप्ताह जी हो रही है तो वानी क्यों ना घंटा 2 घंटा भी मेहमान है तो आ जाए, घंटा 2 घंटा भी सप्ताह जी होने ली तो वहां कोई कल्याण हो जाए। हाँ, पच्चे कर ले वहां बात। ऐसा बरका का मौसम में तुम्हें फाचा भी न जाओ तो डर जाए। हाँ, हो सकता है अपने दोस्त से मिलने के लिए आप जाओ न जाओ,
लेकिन कोई आकर कह दे कि जिसने तुम्हारे को भर बाजार में गालियां निकाली थी वो चौराहे पर अकेला ही खड़ा है, आपको की कथा वता बचा आ रहा हूं ना, फिर एक बार उनको नमट रहा हूं। हाँ सत्य है, अपन जितना मित्र को याद नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा शत्रु को याद करते हैं। और ये हिरण्यकशिपु तो महाराज उठते बैठते सोते खाते पीते 24 घंटे भगवान को ही याद करता था। तो बताओ, अब देखो भजने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लिखा है ना, कल भगवान सुखदेव कह रहे थे कि गोप्य कामाद भयाद कंसाद, भजन करने का तरीका अलग अलग है। भगवान तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तोहे मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान कहते भैया तेरे और मेरे रिश्ते अनेक हैं, तेरी जो मर्जी, जो तू चाहता है, मुझे बनाना चाहता वो मैं बनने के लिए तैयार हूं। हाँ? अरे भगवान को आप महाराज बेटा बनाओ तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार है। भगवान को आप नौकर बनाओ तो नौकर बनने के लिए तैयार है। भगवान को आप भाई बनाओ तो भाई बनने के लिए तैयार है। और यहां तक कि भाई भगवान को आप पत्नी बनाओ तो पत्नी बनने के लिए भी तैयार है। हाँ? भगवान को कोई बनाने वाला तो मिले महाराज, भगवान तो बनने के लिए तैयार बैठे हैं। सज्जनों, आपने मेरी बात पर आपको आश्चर्य होगा कि महाराज गलत कह रही हैं। भगवान किसी की पत्नी कैसे बन सकते हैं? लुगाई बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। अरे महाराज बने हैं, और एक बार नहीं कई बार बने हैं। बताऊं, आपने नरसिंह जी महाराज का नाम तो सुना होगा ना? किसने सुना नरसिंह जी महाराज का नाम? देके हाथ खड़े करना। हाँ, 4 साल पहले तो मैं खुद भी एक बार करके गया था। 2 दिन तो मायरा हुआ था, तीसरे दिन इंद्र भगवान की कृपा से आधे घंटे में मायरा निपटाया था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उस कथा में भी हुई थी कृपा इंद्र भगवान की। सज्जनों, नरसिंह जी महाराज ने जब भगवान के भजन किए तो भगवान ने प्रसन्न होकर नरसिंह जी को 5 चीजें दी थी। एक इकतारा, एक दुपट्टा, एक करताल, एक अपनी मूर्ति शालिग्राम भगवान की मूर्ति, और 5वीं चीज थी एक राग है जिसका नाम है केदार राग। आपने नाम सुना होगा केदार राग। नरसिंह जी जब केदार राग गाते तो भगवान के गले से माला निकलकर नरसिंह जी के गले में चली जाती थी। ऐसा उस केदार राग का प्रभाव था। एक बार नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध करना था, नरसिंह जी के पास धन नहीं था, तो एक बनिए से उधार लेने गई। तो बनिए ने कहा महाराज कुछ न कुछ गिरवी में लो, अडानी पे रखो। तो नरसिंह जी के पास और तो कुछ था नहीं, ये केदार राग थी, ये गिरवी रख दी, गाने रख दी। और नरसिंह जी ने केदार राग जब गिरवी रखी, अब केदार राग गिरवी है तो गा नहीं सकते, और किसी चुगलखोर ने वहां राजा था जिसका नाम था मंडलीक। क्या नाम था? मंडलीक। और महाराज राजा मंडलीक को शिकायत कर दी कि ये जो नरसिंह है ये भगवान का भगत वगत नहीं, ये तो जादूगर है। हाँ, इसके गले में जो माला आती है ना वो जादू सी आती है। और राजा जो होता है वो कान का कच्चा होता है। और राजा ने नरसिंह जी को बंदी बनवा लिया, जेल में डाल दिया कि अच्छा तू इतना बड़ा भगत है तो मेरे सामने माला पहन के बता कि भगवान के गले से माला तेरे गले में आती है कि नहीं आती है। और महाराज भगवान तो तैयार बैठे, लेकिन नरसिंह जी भी तो केदार राग गाए ने। और नरसिंह जी केदार राग गाए कैसे? क्योंकि वो तो गिरवी रख रखी है। इधर नरसिंह जी को जेल में बंद कर दिया। रात का समय था। राजा मंडलीक की पत्नी बड़ी धर्मवती थी। मन में विचार किया रे कि नरसिंह जी जैसा भगत मेरी जेल में बंद है और वो भी भूखा प्यासा है,
तो क्यों ना मैं उन्हें जल पिलाऊं। और महाराज भगवान की कृपा से मंडलीक की पत्नी के मन में विचार आया कि मुझे नरसिंह जी को जल पिलाना चाहिए। और राजा मंडलीक की पत्नी ने हाथ में जल की सोने की झारी ली और भोजन का थाल लिया और कैद खाने की तरफ बढ़ी है कि नरसिंह जी को पानी पिलाऊं। और जैसे ही बढ़ी ही थी कि इधर से महाराज किसी चुगलखोर ने शिकायत कर दी, महाराज आपने तो कहा था कि नरसिंह को अन्न जल नहीं देना है, पानी नहीं पिलाना, और यहां तो आपकी खुद की महारानी ही पानी पिलाने जा रही है। राजा को क्रोध आ गया, हाथ में तलवार उठा ली और हाथ में तलवार उठाकर महाराज वो मंडली के उसने सोचा चलो पहले महल में जाकर तो देखो ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि